नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 9वीं का जो 5वां अध्याय है सुभाषित रत्नानी, उसका जो पाठ पढ़ने के बाद में प्रश्नों के प्रश्नोत्तर कुछ बच्चों को नहीं मिले थे, तो उन्होंने जो कहा था कि प्रश्नों के ये प्रश्नोत्तर का एक अलग से वीडियो बना करके भेजना है, तो उसके लिए ये प्रश्नोत्तर का वीडियो है। इस पाठ के सभी प्रश्नों का हम समाधान करते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है जिसमें एक शब्द में ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न है वित्ततः क्षीणः, यानी किससे क्षीण, वित्ततः क्षीण, धन से क्षीण, कीदृशः भवति, धन से जो क्षीण व्यक्ति होता है, धन से जिसका धन चला जाता है वो कैसा होता है? तो जिसका धन चला जाता है वो भी क्या होता है? धन से क्षीण होते हुए भी क्या होता है? अक्षीणः। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि न समाचरेत्, किसके प्रतिकूल, किसके विपरीत कार्य नहीं करने चाहिए? तो आत्मनः प्रतिकूलानि, किसके? आत्मनः प्रतिकूलानि कार्याणि न समाचरेत्, स्वयं के जो प्रतिकूल लगे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, यानी किसके अंदर दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? तो श्लोक आया है किसमें? बोलने में, वचने, वचने का दरिद्रता, तो उत्तर हो जाएगा वचने, बोलने में, वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? कानि न खादन्ति, तो वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति। का पुरा लघ्वी भवति, क्या है जो पहले छोटी होती है? हमने श्लोक पढ़ा था कि पहले छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो एक तो हमने उसके पढ़ा था श्लोक के अंदर है कि जो दिन की जो छाया होती है उसके समान जो मित्रता होती है उसमें भी पूरा लघ्वी, पहले छोटी होती है लेकिन बाद में बड़ी होती है। किसकी? तो सज्जना नाम मैत्री, सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की जो मित्रता है वो पूरा लघ्वी भवति, पहले छोटी होती है, इसका मतलब क्या है? बाद में वो बढ़ती है। अस्तु, आगे हम लोग ये इसके जो 5 प्रश्न हो गए, आगे प्रश्न संख्या 2 करते हैं हम इसके। आप ये प्रश्न लिख लीजिए, चाहे वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं आप। आगे प्रश्न संख्या 2 है, उसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। 2 का पहला प्रश्न है यत्नेन किम संरक्षेत वित्तम वृत्तम वा, यत्नेन किम संरक्षेत, यत्नेन किम संरक्षेत वित्तम वृत्तम वा, वित्तम वृत्तम वा, किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो श्लोक है अपने पास, किसकी रक्षा करनी चाहिए? वृत्तम, वृत्त जो है, चरित्र जो है, उसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो इसी में हम उत्तर भर देंगे यत्नेन वृत्तम संरक्षेत। क्या हो जाएगा? यत्नेन वृत्तम संरक्षेत। अगला जो प्रश्न है, दूसरा इसमें प्रश्न है अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए? पूर्व जो हमने प्रश्न पढ़ा था एक शब्द में उत्तर, उसी के समान दूसरा प्रश्न है। तो हमें स्वयं के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। तो अस्माभिः यानी हम सबको
कीदृशम यानी कैसा, कीदृशम आचरणम न कर्तव्य, हमें कैसा आचरण कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमें कैसा, अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूल, जो स्वयं के प्रतिकूल हो। तो अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम, न कर्तव्यम, हमें स्वयं के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। तीसरा, तीसरा है जंतव्य है, जंतव्य है, जो जंतु होते, जीव जंतु होते हैं, केन विधिना तुष्यन्ति, किस विधि से संतुष्ट होते हैं, केन विधिना तुष्यन्ति। तो हमने पढ़ा है जंतु, जो जीव जंतु होते हैं वो किस विधि से प्रसन्न होते हैं, तो वो प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जंतव्य है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, जंतव्य है प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अस्तु, इतना लिख लीजिए, आगे चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न है, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। उससे पहले सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, जो दिन का पूर्वार्ध भाग होता है, दिन का पश्चार्ध भाग होता है, यानी बाद वाला भाग, जिसमें साया पहले छोटी रहती है और बाद में बड़ी होती है। तो सज्जनानां मैत्री दिनस्य पश्चार्ध छायेव दिन के बाद के भाग की छाया के समान पूर्वम लघ्वी पश्चात वृद्धिमती च भवति।
सज्जनों की मित्रता दिन के पश्चात भाग, जो बाद वाला भाग है, उसकी छाया के समान, उसकी छाया के समान पूर्वम लघ्वी, पहले छोटी होती है, पश्चात वृद्धिमती च भवति, और बाद में बढ़ती चली जाती है। अस्तु, अगला प्रश्न है सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवराणाम हानि कदा भवति। तो सरोवरों की हानि कब होती है? जब जो मराल है यानी जो हंस है वो उनसे बिछड़ करके चले जाते हैं। तो यदा, जब मरालय शह, जब मरालों के साथ, हंसों के साथ विप्रयोग अथवा वियोग भवति, जब मरालों के साथ या हंसों के साथ वियोग होता है, तब सरोवराणाम हानि भवति, तब सरोवरों की हानि होती है। सरोवराणाम हानि भवति, अथवा इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, मरालय सह विप्रयोगेन सरोवराणाम हानि भवति। हानि भवति लिख लीजिए। एक प्रश्न इसमें और है, नद्यः जलम, जो नदी का जल होता है वो कदा अपेया भवति। कदा अपेय जो होता है अपेय हो जाता है, तो अपेयम भवति। नदी का जल कब अपेय हो जाता है, पीने योग्य कब नहीं रहता? तो नद्यः जलम कब नहीं रहता? जब वो समुद्र में मिल जाता है, तो समुद्रम आसाद्य, तो नद्यः जलम समुद्रमासाद्य, अपेयम भवति। समुद्रमासाद, समुद्र में मिलकर के अपेय हो जाता है। लिख लीजिए, इन प्रश्नों को लिख लीजिए। चलिए, अगला जो प्रश्न है उसमें मिलान करना है। कै खंभ का, कै वाला जो स्तंभ है उसका ख स्तंभ के साथ मिलान करना है। तो प्रश्न संख्या 3, कै स्तंभ वाला और ख स्तंभ के साथ मिलान करना है। तो कै स्तंभ वाले शब्द हैं, कै स्तंभ वाले शब्दों में जैसे है आस्वाद्य तोयम, आस्वाद्य तोयः, आस्वाद्य तोयः, बहुवचनांत आस्वाद्य तोयः। पहला हो गया आस्वाद्य तोयः। दूसरा शब्द है गुणयुक्तः, गुणयुक्तः। तीसरा इस तरफ शब्द है वो है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्न, दिनस्य
पूर्वार्ध भिन्न, दिन के पूर्व भाग से अभिन्न, दिनस्य परार्ध भिन्न। और चौथा है दिनस्य परार्ध भिन्न, दिनस्य परार्ध भिन्न। इनके सामने जो शब्द आए हुए हैं, जैसे पहला है खलानाम मैत्री, खलानाम मैत्री, पहला शब्द है खलानाम मैत्री। दूसरा है सज्जनानाम मैत्री, सज्जनानाम मैत्री। तीसरा इसके सामने आएगा नद्यः, और चौथे नंबर पर है दरिद्र, चौथे नंबर पर दरिद्र। आस्वाद्य तो यह यानी स्वाद युक्त जल किसमें बहता है? नदी में। गुण युक्त है, गुण से युक्त कैसा? दरिद्र भी, गुण युक्त दरिद्रोपि, गुण से युक्त दरिद्र भी। तो आस्वाद्य तोया को मिला देंगे नद्य के साथ, गुण युक्त को मिला देंगे दरिद्र के साथ। दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध भाग और दिन के परार्ध भाग, ये उस छाया से संबंधित है। जो मित्रता के विषय में बात है कि तो दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्व वाले भाग के समान किसकी होती है? पूर्व वाले भाग में क्या होती है? पहले छांव जो होती है, व्यक्ति की परछाई बड़ी बनती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है। तो ये किसका? खला नाम, इसका खला नाम हो जाएगा। और दिनस्य परार्ध, दिन के परार्ध में क्या होता है? पहले छोटी होती है और बाद में बड़ी, तो इसका क्या हो जाएगा? सज्जना नाम। थोड़ा सा इसको ठीक से आप देख लीजिए, ये मिलान। ये खला नाम, खला नाम का मेल हो जाएगा पूर्वार्ध, और सज्जना नाम का मेल हो जाएगा इससे, दिनस्य परार्ध। आस्वाद्य तो यह नद्य में मिल जाएगा और गुण युक्त है दरिद्र। अस्तु, इनको मिलान वाला प्रश्न हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 4 जो है, उस प्रश्न संख्या 4 के अंदर 2 श्लोक आए हुए हैं और हमने सभी श्लोकों के अर्थ समझे हैं। तो आप श्लोक का अर्थ है उसमें से समझ सकते हैं। एक श्लोक तो आया आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लग्भी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षाये व मैत्री खल सज्जना नाम, कि जिसके विषय में अभी हमने प्रश्न किए हैं कि पहले तो कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे दिन का परार्ध भाग होता है तो उसमें छाया व्यक्ति की पहले कम होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ती है, उस प्रकार से। और जो दुष्ट होते हैं उनकी मित्रता जो होती है, दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध भाग की तरह पहले तो लंबी होती है, बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे कम होती है। और दूसरा श्लोक इसमें है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, कि व्यक्ति को प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय वचन बोलने से सब प्रसन्न होते हैं और सब प्रसन्न हो ऐसा ही बोलना चाहिए, और बोलने में कैसी दरिद्रता है। तो ये प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या जो 5 है उसमें भिन्न प्रकृति, यानी एक समान में से आपको भिन्न शब्द छांटना है। ये जो जितने शब्द हैं उनमें से जो सबसे अलग लग रहा है, जैसे 4-5 शब्द आ गए। पहले में जैसे है वक्तव्यम, वक्तव्यम तो तव्यत प्रत्यांत है। कर्तव्यम, कर्तव्यम
और सर्वस्वम, सर्वस्वम और हंतव्यम। हंतव्यम, अब इनमें आप देखेंगे तो ये भी तव्यत प्रत्यांत है, ये भी तव्यत प्रत्यांत है और ये भी तव्यत प्रत्यांत है, यानी ये इन तीनों की तो प्रकृति एक जैसी होगी और सबसे अलग कौन हो गया? सर्वस्वम। ठीक है, तो सर्वस्वम इसके सामने लिख करके उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो इसके अंदर है उसमें भी 4 शब्द हैं, जैसे यत्नेन, यत्नेन वृत्तम, यत्नेन है, वृत्तम नहीं है उसमें, यत्नेन वचने, यत्नेन है, वचने है, प्रिय वाक्येन है, प्रिय वाक्येन है, और एक शब्द मरालेन है। अब इसमें देखेंगे आप तो यत्नेन में तृतीया विभक्ति है और प्रिय वाक्यन में तृतीया विभक्ति है और मरालेन में, इन तीनों में तृतीया विभक्ति है, लेकिन वचने जो है इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो ये इन सबसे अलग हो गया। तीसरा श्रूयताम, सबसे पहला शब्द है श्रूयताम, अगला है अवधार्यताम, अवधार्यताम, तो श्रूयताम, अवधार्यताम, अवधार्यताम, धनवताम, धनवताम और क्षम्यताम, क्षम्यताम। देखिए, श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम और अगला है क्षम्यताम। अब इसमें आप देखेंगे तो श्रूयताम, अवधार्यताम और क्षम्यताम ये तीनों क्रियापद है, जबकि ये धनवताम, धन एक संज्ञा शब्द है, तो ये एक अलग शब्द हो जाएगा धनवताम। आगे इसमें जो चौथा है, चौथे के अंदर है जंतव है, जंतव है, नद्य, जंतव है, नद्य है, विभूतयः, विभूतयः और परितः। अब इसमें आप देखेंगे तो अपने आप ही परितः जो है वो सबसे अलग इसलिए है क्योंकि परितः एक अव्यय, हम लोग द्वितीय विभक्ति में परितः के योग में द्वितीय विभक्ति ऐसा पढ़ते हैं, जिसका मतलब चारों ओर होता है, लेकिन जंतव है, नद्य है और विभूतय ये संज्ञा शब्द है, बहुवचनांत है। अस्तु, तो इस प्रकार से ये पांचवा प्रश्न अपने भिन्न प्रकृति छांटने वाला हो जाएगा, अलग प्रकार का जो है उसको चयन करके। आगे प्रश्न संख्या 6 आएगा और प्रश्न संख्या 6 के अंदर अपने को प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है। लिखा हुआ है कि प्रश्न निर्माण कीजिए, तो जब से सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला लिखा हुआ है वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, धन से क्षीण व्यक्ति मर जाता है, एक तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये जो वृत्ततः है, वृत्ततः क्षीणः, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, अब केवल इस वृत्ततः के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है।
जैसे दूसरा, धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, यानी धर्म का जो सार है, सब कुछ है, वो सुन करके अवधार्यताम, अवधार्यताम, इसमें धर्म सर्वस्वम के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। आगे इसमें तीसरा वाक्य, वृक्षः फलम न खादन्ति, वृक्षः फलम न खादन्ति, वृक्षः फलम न खादन्ति। और अगला इसमें चौथा है, खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, तो खलानां मैत्री यानी दुष्ट लोगों की जो मित्रता होती है वो आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी भवति। ये तो अब इसमें अपने को प्रश्न निर्माण करना, इसमें खलानाम और इसमें वृक्षः, ये अंडरलाइन है। अब इनमें प्रश्न निर्माण करना है तो क्या करना है, केवल इस एक के स्थान पर जो किम शब्द का रूप या कोई अव्यय जिससे प्रश्न निर्माण होता हो वो लिख करके आगे पूरा का पूरा वाक्य ऐसा लिखा जाएगा। जैसे वृत्तत है धन से, तो इसमें या तो कस्मात लिख सकते हैं, कस्मात, और एक इसका दूसरा कुतः भी बनता है। जैसे वृत्तत है, ये तसिल प्रत्यांत है तो इसका कुतः, तो कुतः क्षीणः हतः भवति अथवा कस्मात् क्षीणः हतः भवति, दोनों ही सही है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म का सब कुछ सुन करके उसे धारण करो, तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तब क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर किम, केवल धर्म सर्वस्वम के स्थान पर किम लगाना है। धर्म सर्वस्व क्या सुन करके। वृक्षः, वृक्ष फल नहीं खाते, तो कौन फल नहीं खाते, बहुवचन है के फलानि के फलम न खादन्ति, कौन फल नहीं खाते, तो वाक्य हो जाएगा के फलम न खादन्ति। केवल जो प्रश्न निर्माण वाले शब्द के स्थान पर जो लिखना है वही लिख रहा हूं केवल। खलाना मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, दुष्टों की मित्रता शुरू में लंबी होती है। तो खलाना मैत्री, किन की मित्रता, तो क्या लिखेंगे, कैसाम, कैसाम, कैसाम मैत्री, यानी किन की मित्रता जो होती है वो प्रारंभ में लंबी होती है। अस्तु, लिख लीजिए इनको, इनको पूरे वाक्य में नीचे वो बनेगा प्रश्न निर्माण, पहले ऊपर का वाक्य और फिर प्रश्न निर्माण के लिए है प्रश्न वाला वाक्य। आगे प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 जो है उसमें वाक्य का लकार परिवर्तन करना है, यानी लट लकार में दिया है या उसको लोट लकार में बदलना है। तो लोट लकार में केवल क्रियापद बदला जाएगा, बाकी वाक्य वैसा का वैसा रहेगा। जैसे पहला वाक्य है, उससे पहले एक उदाहरण वाक्य भी दिया हुआ है, सह पाठम पठति, सह पाठम पठति, तो इस पठति के स्थान पर वाक्य को बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, सह पाठम पठतु, सह पाठम पठतु, बदला केवल क्रिया रूप। ऐसे ही पहला वाक्य, ये तो उदाहरण वाक्य है। पहला वाक्य है नद्यः आस्वाद्यतोयः सन्ति, नद्यः आस्वाद्य तोयः, नदियां जो है वो मीठे या स्वादिष्ट जल युक्त आस्वाद्य तोयः सन्ति, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य
दूसरा वाक्य इसमें है सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति। जब लट लकार इसमें लोट लकार का प्रयोग कर देंगे तो इसका अर्थ है आज्ञा देने के अर्थ में होता है, वह पाठ पढ़ता है, वह पाठ पढ़े या वह पाठ पढ़े। तीसरा जो इसका वाक्य वह है त्वम परेशान, त्वम परेशान यानी तुम जो दूसरे लोग हैं उनके प्रतिकूलानि न समाचरसि, प्रतिकूलानि न समाचरसि, समाचरसि। अगला वाक्य है ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, ते वृत्तम यत्नेन वह प्रयत्न पूर्वक वृत्त या सदाचार को संरक्षन्ति। और पांचवा जो इसमें वाक्य है, पांचवा वाक्य है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। अब ये इसके जितने भी क्रियापद है संति, वदति, समाचरसि, संरक्षन्ति, इनको जब बदल देंगे तो पूरा वाक्य ही क्या हो जाएगा, लोट लकार में हो जाएगा। तो सबसे पहला है संति, तो संति को जब लोट लकार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, शंतु, क्योंकि केवल लकार बदलना है, पुरुष वचन वही रखने हैं। तो ये बहुवचन है तो उसमें भी प्रथम पुरुष बहुवचन का, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है इसलिए वापस प्रथम पुरुष बहुवचन। वदति का वापस एक वचन में, तो वदति का वदतु, तो सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वदतु करते ही ये पूरे वाक्य में वदति की जगह वदतु लगाएंगे तब ये लोट लकार में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा वाक्य है समाचरसि, ये मध्यम पुरुष एक वचन का है तो इसका क्या हो जाएगा, समाचर, क्योंकि इसमें आगे कुछ नहीं लगेगा, फिर विसर्ग आदि कुछ नहीं, जैसे भव, पठ, चले, पूरा शब्द जो लिखा जाता है वो लोट लकार मध्यम पुरुष में लिखा जाता है। तो ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, वे प्रयत्न पूर्वक वृत्त की रक्षा करते हैं। तो इसमें भी ये संरक्षन्ति बहुवचन में है तो संरक्षन्तु। और अगला है करोमि, करोमि को वापस लोट लकार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, करवाणी, उत्तम पुरुष एक वचन, करे वाणी। अस्तु, इसको लिख लीजिए। आगे अपना अंतिम प्रश्न बचा है, मिटा दे रहा हूं उसको। आप इसको रोक करके भी लिख सकते हैं, जब वीडियो देखेंगे उस समय वीडियो को रोक करके आप उसको लिख सकते हैं। अंतिम और आठवां प्रश्न है, उसमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 8, उसमें ऊपर कुछ शब्द दिए हैं जैसे तेसाम मरालय सह विप्रयोग भवति, जैसे ये वाक्य है तो इसमें मराल आया है तो उसका सही विभक्ति में प्रयोग करके हमें प्रयोग करना है। जैसे पहला वाक्य है, इसका रिक्त स्थान है और आगे सह छात्रः शोध कार्यं करोति, शोध कार्यं
करोति। और आगे कोष्टक में दिया हुआ है अध्यापकः। अध्यापकः। दूसरा वाक्य है सह पुत्र आपणम गत्वान। सह पुत्रः आपणम गत्वान। और कोष्टक में पितृ, पितृ शब्द पिता पितरौ पितरः वाले इसके रूप चलते हैं। तीसरा जो इसका वाक्य है वो है किम त्वम रिक्त स्थान सह मंदिरम गच्छसि। और कोष्टक में दिया हुआ है मुनि। कोष्टक में दिया हुआ है मुनि। और आगे चौथा जो है वो है बालः। बालः रिक्त स्थान सह खेलितुम गच्छति। सह खेलितुम गच्छति। और कोष्टक में शब्द है मित्र। यानी अब इन शब्दों की उचित विभक्ति से हमें इनको पूर्ण करना है। आप देखिए सब में सह और सह के योग में सदैव तृतीया विभक्ति होती है। यानी इन शब्दों की हमें तृतीया विभक्ति भरनी है। तो अध्यापक की तृतीया क्या हो जाएगी? अध्यापकेन। क्या हो जाएगी? अध्यापकेन। तो अध्यापकेन सह छात्र शोध कार्यम करोति। तृतीया हो जाएगी अध्यापकेन। अगला पितृ शब्द की तृतीया विभक्ति पित्रा। क्या हो जाएगी? पित्रा। पिता पितरौ पितरः वाली तो तृतीया पित्रा सह पुत्र आपणम गत्वान। तीसरा जो वाक्य है किम त्वम सह मंदिरम गच्छसि। मुनि शब्द की तृतीया विभक्ति तो मुनिना। किम त्वम मुनिना सह मंदिरम गच्छसि। क्या तुम मुनि के साथ मंदिर जाते हो। और अंतिम जो वाक्य है वो है बालः सह खेलितुम गच्छति। और मित्र की तृतीया विभक्ति भरनी है। क्या हो जाएगी? मित्रेण। अस्तु इस प्रकार से इस पाठ के सभी 8 प्रश्न हमने पूर्ण कर लिए। श्लोकों का आपको अर्थ पूर्व से बताया हुआ है। बाकी सबके मैंने उत्तर यहाँ आपको लिख करके बताए हैं। आप इनको आराम से कॉपी में लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखेंगे तब आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अस्तु हरिओम।